सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आलम इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठने का मौका दिया। तो इनके सामने गुफ्तगू करना तो ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इतनी बड़ी शख्सियत है ये, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, इनसे मैं फैज़ लूँगा। तो मैं तो बबांगे दोहल ये कहता हूँ कि अहले तशय्यो में जितने भी इनके अफकार हैं या इनके नज़रियात हैं, 99.9% वो सारा कुछ हमारी अहले सुन्नत की कुतुब में लिखा हुआ है। आप बिला फसल के कायल होंगे नहीं, ये जरा बता दें। बिल्कुल, मैं इसी पे आपको बात करना चाहता हूँ। मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूँ। ये देखिए जो बिला फसल का क्या मतलब होता है, खलीफा तो हु बिला फसल। ये मुस्तनद रिवायात, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको 150 किताबें देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। ये ज़ाहरी खिलाफत में मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पे आए हैं। जो हकीकी खिलाफत है, जो असली खिलाफत है, वो हजूर और अली अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई माई का लाल मुझे फासला तो साबित करके दिखाए, और ये सुन्नियत बता रहा हूँ। यासीन क़ादरी साहब ने, मैं इनका ममनून हूँ जिन्होंने अल्फाज मेरे लिए कहे, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये ख़ुद बहुत ही मुहक़्क़िक़ है, मैं इनसे सीखता हूँ, समझता हूँ इनको। जब हम कभी सुनते हैं तो ईमान को जिला मिलती है, अक़ीदे में और बालिदगी आती है, और एक मुहक़्क़िक़ को जिस अंदाज से होना चाहिए बेमाना तमाम अल्लामा यासीन क़ादरी उस पर पूरा उतरते हैं। तो मौला अली नबी के इल्म में आपके नुमाइंदे हैं, आपकी करामतों में नुमाइंदे हैं, आपकी सखावतों में नुमाइंदे हैं, आपकी शजाअत में नुमाइंदे हैं, आपके इल्म में नुमाइंदे हैं, आपकी इस्मत में नुमाइंदे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप तीन शख्सियात जो मौला अली से खिलाफत और हुकूमत के अदवार के अंदर शख्सियात गुजरी, आप वही नहीं, आप पूरी उम्मत में, पूरी कायनात में उठा के देख लीजिए कि बाद अज़ नबी अगर कोई बड़ा वजूद है तो मौला अली का वजूद है। ये कहाँ से बात आ गई है जो इस वक्त की जा रही है कि ये खलीफत बिला फसल कहते हैं तो जी ये तबर्रा कर रहे होते हैं, ये मिसाल उनके खिलाफ तौहीन कर रहे होते हैं। ये आपने सोच लिया, हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं होती। हम मकामात इल्मी, मकामात इरफानी, मकामात मानवी, मकामात रूहानी की बुनियाद पर हम मौला कायनात की औलवियत के कायल हैं। ये हमारा मुख्तसर सा अक़ीदे का खुलासा है। मतलब जब सबसे ज्यादा फजाइल मौला अली अलैहिस्सलाम के पास है तो अफजल भी तो वही होगा ना। पहला मोमिन देखना वाली, पहला नमाजी देखना वाली, मुजाहिद देखना वाली, सखी देखना वाली, जाहिद देखना वाली, आबिद देखना वाली, मुत्तकी देखना वाली। शिया क्यों, आप सुन्नी हो जाएं। सुन्नी अक़ायद तो कमोबेश वैसे ही। हम सब सुन्नी शिया हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम थे जुनैद जमशेद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तैयार हादसे में वो जहाँ हुए। मुझसे एक टीवी प्रोग्राम में वक्फे के दरमियान फरमाने लगे कि आप नाराज़ तो नहीं होंगे, एक सवाल आपसे करूँ। मैंने कहा नहीं, आप ज़रूर करें। कहने लगे मेरे बाज़ दोस्त कहते हैं शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होते। तो मुझे बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने ये सोचा था किसी शिया आलिम से ही पूछूंगा। तो मैंने कहा जी आपकी मोहब्बत और मेहरबानी कि मुझे से पूछ लिया। मेरी तो अपनी बच्ची हाफिज़ कुरान है, मेरी अहली हाफिज़ कुरान, और जब चाहें आप, जब कहें मैं फ़ोन पे बात करवा दूँ, मुलाकात में आपकी बच्ची है, आपकी भतीजी है, आप उससे कुरान की आयत पूछिए। तो मैंने कहा मगर मैं कहले उस पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया, मगर मैंने कहा मसला कुछ और है। देखिए जो किबला ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो इख्तलाफ है ना, एक हुस्न है। ये है फ़िकी इख्तलाफ। अक़ायद और नज़रियात के हवाला से मैं समझता हूँ मुझसे बड़ा शिया कोई नहीं। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का शिया, मुझसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं। मालिक को कोड़े लगाए गए। इमाम अहमद बिन हंबल जो थे वो अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम के कायल थे। वो कहते थे अली अलैहिस्सलाम को किसी से क़यास ही नहीं किया जा सकता। सहाबा का अपना मकाम और मर्तबा और स्टेटस है। ये चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं, अहले बैत है, हुजूर का नफ्स है, इनको क्यों कंपेयर करते हो? फिर ये दाता गंजबख्श अली हजवेरी, ये सुनिए है ना, उनका अकीदा है, वो कहते हैं कि दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। शहनशाह अजमेर ने क्या लिखा, शास्त हुसैन दी हुसैन, पीछे क्या रह गया? मैं ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कर दी, बड़ी खास बात देने लगा। वो कहते हैं सारे का सारा दीन ही हुसैन है, दीन की बुनियाद फाउंडेशन ही हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है अवैस भाई शिया, तो फिर मेरा चैलेंज है, मुझे दुनिया में कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। अगर कोई इमाम बना इस घर से बना, कोई सूफी बना इस घर से, कोई फकीह बना इस घर से, किसी को इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिला इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, अमानत मिली इस घर से, दयानत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, अतात मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, और ईमान भी मिला तो इस घर से। इसको अगर वैसे भाई हम शियत के खाते में डाल देंगे तो पीछे सुन्नियों के पास बचेगा क्या? सवाल है। मैं इसलिए जवाब देता हूं कि मैंने आपको बताया ना कि मैं डंके की चोट पे बात करता हूं। 12 खलीफा का, खुलाफा का हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। हुजूर ने फरमाया सारे के सारे बनी हाशिम से, बनी हाशिम। आप ये तो कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शियों ने खत लिख के बुलाया और शियों ने मार दिया। आज 1400 साल बाद वाला शहनशाह हुसैन नकवी शिया, आज 1400 साल बाद आने वाला मिसाल आबिद हुसैन शाह शिया, वो उनका 1400 साल पुराने वालों का जिम्मेदार है, क्योंकि तुम्हारे आबा अजदाद ने, जबकि मैं तो मदीने का रहने वाला हूँ, मेरे अजदाद तो मदीने से आए थे। अफ्रीका के काले जो शिया हैं वो तो कूफे वालों की औलाद नहीं है। आज गोरे और अंग्रेज़ जो अज़ादारी कर रहे हैं वो तो कूफे वालों की औलाद नहीं है, मगर फिर भी हमें जुमला सुनने को मिलता है कि इनके बड़ों ने मारा था और बच्चे रो रहे हैं। और मैं एक जुमला अपने उसमें भी कहता हूँ कि हम हर जगह मेरिट की बात करते हैं, तकर्रुर या मेरिट पे हों, तबादले मेरिट पे हों,
दाखिले मेरिट पे हों, पार्टी टिकट्स मेरिट पे मिलें, हम यही तो गुफ्तगू कर रहे हैं कि नबी मुकर्रम बाद मेरिट पे। शय्यों में से उन अशखास को बेहतर की तरफ लेके जाएं जो मिजाज अहले सुन्नत के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, यानी असहाब रसूल पे तनकीद करना या इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना, क्या मिंबर में जिम्मेदारी हो सकती है आपकी तरफ से? बहुत ज़्यादा हुई है। आप 10 साल गुज़िश्ता का रिकॉर्ड उठा के देखें, बहुत इस्लाह हुई है, बहुत एहतियात बढ़ी है, बहुत ही आक़िलाना अंदाज से गुफ्तगू को राइज किया गया है। इसमें बहुत से लोगों की खिदमत होंगी। मैं फ़कीर भी उन कारकुनों में से एक हूँ जो इस मिजाज को बनाने की कोशिश करता आया हूँ, नतीजे लिए हमने। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने अहले बैत इस्मत व तहारत आइम्मा अहले बैत को खास तौर पर मौलाए कायनात को रंजीदा किया, जनाब ज़हरा को रंजीदा किया, वो हमारे नज़दीक आइडियल हो गए। आइडियल नहीं मान रहे हैं उन्हें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो उन्हें आइडियल मानते हैं उनकी हम दिल आज़ारी करें। ये मेहनत हम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने इसका नतीजा दिया।